नमस्कार। बिहार की राजनीति के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी, राम राम वाले। जय श्री राम। और जय श्री राम। तो अभिषेक तिवारी की शर्त जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो इनकी शर्त थी कि मेरे शो में राम राम जरूर होगी। तो अब राम राम जरूर होगी जब भी अभिषेक के साथ हम होंगे लाइव। अभिषेक, ये बताइए कि आपका जो बिहार है, ये तेजस्वी बिहार कैसे बन रहा है भाई? पिछले प्रोग्राम में मैंने जो बातें आपसे कही थी और हाँ, आपने जो अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से बातें कही, अब आप देखिए कि उस घटनाक्रम का अगला हिस्सा जो है वो अब हाँ, घटित हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड लाइन पे चल रहा है। हाँ, जैसा हाँ, कि हम लोगों ने बात किया था कि सुधाकर सिंह हो या चंद्रशेखर यादव, ये सब आरजेडी के वो पपेट है जिनके थ्रू आरजेडी अपनी बात कहना चाहती है मन की। क्योंकि सही डील बात। क्या था हर्ष सर? डील तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। डील यही था हाँ। कि 2024 के चुनाव में नीतीश जी चले जाएंगे दिल्ली की राजनीति करने के लिए हम्म। और मुख्यमंत्री की गद्दी जो है वो छोड़ दी तेजस्वी जाएगी को। तेजस्वी के हम्म। लिए। हम्म। लेकिन इस शर्त को तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से यू टर्न मारते हुए ब्रीच कर दिया। कहा कि हम्म। 2025 में महागठबंधन के नेता होंगे तेजस्वी यादव। हमने बहुत काम किया है, अब अगला हम्म। काम जो है वो हम्म। तेजस्वी करेंगे 2025 में। पहले यानी मुझे पीएम बनवाओ, फिर आपको सीएम बनाऊंगा। हाँ, यानी और अगर मैं पीएम नहीं बन सका तो आप सीएम भी नहीं बन पाओगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये हाँ। तो ऐसी शर्त हो गई जिसके बारे में आरजेडी ने सोचा नहीं था। हाँ, सही अच्छा, बात। सुधाकर सिंह को लोग कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया है। सुधाकर सिंह आरजेडी के सबसे बड़े कद्दावर नेता जगदानंद सिंह जी के बेटे हैं। राजपूत हम्म। का वोट चाहिए अगर आपको, तो आपको जगदानंद सिंह या सुधाकर हम्म। सिंह को हटा नहीं सकते। तो जब हटा हम्म। नहीं सकते तो नोटिस का ही बहाना दे सकते हैं कि हम्म। चलो दिखावा ही कम से कम टूटे। हम्म। कहानी चल रही है कि हु विल ब्रेक द आइस में समस्या यह है कि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी को वो वाइट बॉल फेंक रहे हैं कि बीजेपी उनकी गेंदबाजी को समझे कि उनके पक्ष में वो बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन हम्म। बीजेपी इस बार दृढ़ संकल्पित है कि इनके साथ जो है ना 2024 की तैयारी करनी है और ना ही 2025 की तैयारी करनी है। एक मेजर ब्रेक थ्रू जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि बीजेपी लगभग 27-28 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी हम्म। 2024 में। लेकिन हम्म। 2019 में मात्र 17 सीटों पे लड़ी थी। तो ये जो 11 सीट की वैकेंसी खाली हुई है भाजपा में, ये जदयू और आरजेडी दोनों को परेशान कर रहा है। क्योंकि दोनों तरफ के कई लीडर हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो सुधाकर सिंह की भी अब बात उठने लगी है सियासी गलियारों में कि हम्म। जगदानंद सिंह जी पे एक बड़ा और स्पेस क्रिएट हो गया है बीजेपी के पाले में कि उसे कैप्चर हाँ, किया जाए। हाँ। तो हम्म। अब क्या है कि सिर्फ नेता नहीं जाता है, नेता के साथ वो आप भी जानते हैं सर, राजनीति में हम्म। उसका पूरा कैडर जाता है। बिहार में कम से कम और उत्तर हाँ, प्रदेश में तो सही यही बात है। यही चलता हम्म। है टीम की कि टीम जाती है। हाँ, पूरी टीम जाती है। हम्म। तो आरजेडी और जदयू के लिए सदमे से कम नहीं है। और हम्म। जदयू अब डेस्परेट है कि किसी भी तरह से आरजेडी से पीछा छूटे, लेकिन वो बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहती। वो अकेले नहीं जाना चाहती चुनाव में, क्योंकि वो जानती है कि अगर अकेले चुनाव में गए तो उसका वर्चस्व जो है बिहार में जो भी जितने सालों तक रहा है जदयू का नाम या नीतीश कुमार का नाम, वो एक बार में समाप्त हो जाएगा। अब इसी समस्या के बीच में ये पूरा खेल और गणित जो है चूहे और बिल्ली का ये पूरा भाग दौड़ का खेल चल रहा है। हम्म। तो इसमें ये तेजस्वी बिहार जो है, ये आखिरकार ये क्या किसी का दिया हुआ नारा है? ये क्या है? ये शब्द कैसे, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये बताइए हमें। जब 2020 में इलेक्शन चल रहे थे हाँ, तभी ये नारा गढ़ा गया था, तेजस्वी बिहार ओजस्वी बिहार। अच्छा। जो हाँ, तेजस्वी के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ हाँ। से। हाँ, लेकिन हाँ, ये हाँ। बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से आया है, जिन पे तलवारें ऑलरेडी जो है बयान से खिंची हुई हैं। हाँ। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूं। हम्म। परसों की बात है, उपेंद्र कुशवाहा लगभग 20 मिनट तक नीतीश कुमार के साथ बैठक में थे और बैठक से वो बाहर निकलते हैं और निकलने के साथ ही चंद्रशेखर पे हमला करते हैं, जो कि बीजेपी की लाइन है। हम्म। इसको समझिएगा, वो कहते हैं कि रामायण रामचरितमानस को पढ़ पढ़ के हम सब बड़े हुए हैं, उसके प्रति सबकी श्रद्धा है और जदयू एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम्म। शिक्षा मंत्री पे डायरेक्ट हमला होता है।
शिक्षा मंत्री पे हमला तब होता है जब तेजस्वी यादव बैकअप देते हैं चंद्रशेखर यादव को, कहते हैं कि संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, यानी जो चंद्रशेखर राव कह रहे हैं वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं है। हम्म, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट कहने लगा है कि हेट स्पीच का दौर चल रहा है, मगर वो सिर्फ सुदर्शन न्यूज तक सीमित है या कुछ न्यूज चैनलों को टारगेट हम्म, किया गया है, मगर इसमें पूरा का पूरा नेता और एक वर्ग है जो लगातार कास्टिस्ट भाषण दे करके देश में नफरत का माहौल क्रिएट करना चाहता है, उस पे सुप्रीम कोर्ट शायद संज्ञान लेना भूल जाता है। तो ये बहुत बड़ा रिमार्क है उपेंद्र यादव का, उपेंद्र यादव की, सॉरी, उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र हम्म। कुशवाहा की पूरी तैयारी है, अगर नीतीश डिप्टी सीएम बना दे तब तो ठीक है, वरना हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी अटकी कहाँ पे है? उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी और बीजेपी और आरजेडी और जदयू के बीच तल्खी का कारण भी नीतीश कुमार है। जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए, दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिला, यहां चूंकि वो दिवंगत हो गए शरद यादव, तो यहाँ पे 14 वाला जो दही चूड़ा का भोज था वो नहीं हो पाया हाँ, वो नहीं किसी हो भी पाया। पार्टी का। लेकिन फिर भी मीटिंग, दिल्ली से मीटिंग करके गए, और इतना महत्वपूर्ण था कि उसी शाम उपेंद्र कुशवाहा लौटे। लेकिन लौटे और इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नीतीश कुमार ने अपना दूसरा तुरुप का पत्ता चल दिया और कहा कि दो दो डिप्टी सीएम बिहार में हो सकता है अगली चेंज में बनाए जाएंगे, और उसमें अगला नाम उपेंद्र कुशवाहा का होगा। अब लेकिन ये शर्त उपेंद्र कैसे आरजेडी। उपेंद्र कुशवाहा ने जो वो ट्वीट किया था हम्म। शरद यादव को लेके, हाँ, कि साहब जो है अंतिम समय में इतना बुरा समय जो है किसी पॉलिटिशियन को ना देखना पड़े, वो तो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर ही था कमेंट उसमें तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी हम्म, नीतीश की मजबूरी है उपेंद्र कुशवाहा, मजबूरी इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरा कुशवाहा वर्ग का वोट जुड़ा हुआ है। हम्म। ये जो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स रही है वो सिर्फ कोयरी नहीं रही है, कोयरी प्लस कुर्मी की पॉलिटिक्स रही है। तो अगर असल में कुशवाहा ये जो वर्ग। शिक्षा मंत्री वाला जो बयान था, अभी आपने इससे पहले उसका खुद ही जिक्र कर दिया, मैं इसमें आगे पूछने वाला था आपको। मैंने इस पे ज्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये एक, मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री जरूर हैं वो, लेकिन बेहद अशिक्षित आदमी हैं, उनके बारे में ज्यादा इस बात को प्रोपेगेंडा इसका कुछ नहीं बनाया जा सकता। हम्म, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अप्रत्यक्ष रूप से इससे बीजेपी को फायदा होगा। वो तो होगा ही। हम्म, देखिए, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, राम के प्रति जो हिंदुओं में श्रद्धा है, बिल्कुल। देखिए सोशल मीडिया पे तो 2-4% के वर्ग दिखते हैं, लेकिन आज भी दलित समाज हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वो प्रभु श्री रामचंद्र से जुड़ा हुआ है। हम्म, दीपावली नहीं मनाता है क्या? मनाता हाँ, है। सही बात है। राम जी की झांकी नहीं निकलती। और बिहार में एक चीज है, रामनवमी अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से मनती है, लेकिन जो रामनवमी बिहार में मनने का इतिहास है, हम्म, पुलिस और कर्फ्यू होता है, लेकिन फिर भी जो है रामनवमी हम्म, की जुलूस निकलती है। और बिहार में रामनवमी की जुलूस का एक और रिकॉर्ड है सर, हम्म, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर जगह रामनवमी पे पत्थरबाजी हो जाती है, लेकिन बिहार में जैसी झांकियां निकलती है, उसके बाद भी आज तक पत्थरबाजी की किसी की हिम्मत नहीं है। उसका दो बहुत बड़ा कारण है सर। हम्म, ये दलित समुदाय हो या यादव समुदाय हो, वो सब इस यात्रा में शामिल होते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, राम जी की यात्रा में। तो वो जो झांकियां निकलती है वो पूरा हिंदू समाज निकालता है यहाँ पे। और ये झांकी इसीलिए निकाली जाती है कि ये शक्ति प्रदर्शन होता है बिहार में रामनवमी के बहाने, जो है ये शक्ति प्रदर्शन होता है हिंदुओं का, जो कि एक ट्रेंड है बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से ही। उसके पहले ये हाँ नहीं सही। होता था। हाँ सही हाँ, बात है। उसके बाद से ये सभी जगह होने लगा, रामनवमी पे बड़े बड़े आयोजन अब होने लगे हैं, और एक तरह से ये क्या कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रिटी का भी एक तरह से हिंदुओं के बीच में प्रतीक बिल्कुल बन गए हैं, ये बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। अच्छा, इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट कल का आपको पता ही होगा कि बीआरएस ने वहां जो कार्यक्रम आयोजित किया, और बड़ा दिलचस्प कार्यक्रम हुआ उसमें, मैंने रात के शो में अपने उसके बारे में जिक्र भी किया था जी कि वो जी। बड़ा एक हास्यास्पद विपक्षी एकता थी वो, और वो विपक्षी एकता के साथ साथ विपक्ष में डिस्प्यूट वाली जो पोजीशन है उसको भी रिफ्लेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसमें वो लोग बुलाए गए थे जो भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़े थे। और उसका। तो उसमें जो है आपके जो फेवरेट हैं गिरिराज सिंह,
उनका जो कमेंट आया है, द हिंदू ने छापा है, पता नहीं और किसी वहां के अखबार ने छापा है कि नहीं, उन्होंने नीतीश पे कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि आप इतने बड़े विपक्ष के वो नेता बन रहे हैं, आपको तो बुलाया नहीं विपक्ष वालों ने, आप पीएम बनना चाह रहे हैं। और ये भी कहा है कि अब इस देश में अगर सबसे कमजोर सीएम कोई किसी राज्य में है तो वो नीतीश कुमार हैं, जो अपने डिप्टी सीएम के कहे पे चलते। हालांकि ये तंज बहुत जोरदार है, लेकिन मैं कहता हूँ विपक्ष जो है वो उस मेढक की तरह है, जीवित मेढक की तरह, जिसको तराजू पे एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि तराजू पे रखेंगे तो एक ना एक मेढक कूद के नीचे चला जाएगा। ये वही विपक्षी एकता की हालत है। देखिए, बहुत स्पष्ट था जब बिहार में मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार की उनके साथ, राव साहब के साथ, तो वो हाँ हाँ, क्लियर हो गया था, क्योंकि राव साहब से प्रश्न पूछा गया कि पीएम पद का उम्मीदवार पीएम वो पद। नीतीश को मानते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो विपक्ष की मीटिंग में तय होगा। और उन्होंने टीआरएस का नाम बीआरएस बना करके वो चल पड़े हैं दिल्ली की रैली में। और दरअसल यही नहीं है नीतीश इस ने उस डेवलप। सवाल को मीडिया को पूछने भी नहीं दिया था, आपको याद होगा, हाँ, मैंने उसकी वीडियो देखी थी कि जब उसने कहा किसी पत्रकार ने कि उसके बारे में बताइए आप नीतीश जी, आप बोलिए, उसने कहा अरे यार क्या फालतू की बात लेके बैठ गए हो, इसे बाद में फैसला होगा, मीटिंग में फैसला होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा होगा, और उठ के चल दिए थे नीतीश कुमार देखिए वहां से। नीतीश को बहुत जल्दी एहसास होता है कि पॉलिटिकल की जो संभावनाएं बदलती है पॉलिटिक्स में, हम्म, उसका एहसास नीतीश कुमार को बहुत जल्दी हो जाता है। नीतीश कुमार बहुत आसानी से समझ गए कि 2024 में अकेले बीजेपी की बहुमत आ जाएगी, और जब बहुमत ही आ जाएगी तो उनके प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं है। तो हम्म, जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो नीतीश कुमार क्यों त्याग करे, क्योंकि कुर्सी का मोह तो सब जानते हैं उनको कितना ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि हम्म, ये सारे फर्जी में आरजेडी के चक्कर में मैं ट्रैप नहीं होने वाला, अपनी कुर्सी मैं नहीं छोड़ रहा। तो इसी वजह हम्म। से वो बीआरएस के यात्रा में या रैली में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब नीतीश कुमार स्वयं ही अपने आप को पीएम का उम्मीदवार नहीं मान रहे। और दूसरा है मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट। ये जो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं ना अभिषेक, ये मुझे लग रहा है कि ये अपनी बिहार में जो अपनी ग्राउंड है केवल उसी के लिए निकाल रहे हैं, ये बाकी और इनकी कोई बिल्कुल, बचा नहीं है। हाँ। बिल्कुल आपने सही बात कही हर्ष सर, कि हम्म, ये समाधान यात्रा कोई पीएम अपना पद के समाधान कर लिए रहे नहीं। हैं। हाँ, हाँ ये अपना समाधान कर रहे हैं, जदयू का समाधान कर रहे हैं। हाँ इसको हाँ हाँ। ऐसे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि राहुल गांधी अगर विपक्ष के प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार होते हैं तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम्म, और इससे भी बड़ी बात, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में विपक्षी दल की मीटिंग कर रही है, वहां से बीआरएस गायब है। वो हाँ तमाम लोग गायब है उस मीटिंग में जो जो कल की मीटिंग में हाँ बीआरएस की हाँ। मीटिंग में थे। तो तो ये इस विपक्षी थर्ड है। फ्रंट बन जा रहा है, जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि थर्ड फ्रंट का मतलब कुछ नहीं होता, एक ही फ्रंट बनेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि थर्ड फ्रंट का हाँ मतलब कुछ भी नहीं होता, एक ही फ्रंट बनेगा, मगर वो फ्रंट में पीएम उम्मीदवार बहुत है। हाँ। आपके सो कॉल्ड एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हम्म, सही तो बात है। और ममता बनर्जी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं जीतेगी तो 22 से 24 सीट लोकसभा में जीतेगी, हम्म, जो कि बीआरएस नहीं जीतेगी। जदयू का असंभव है जीतना, वैसे असंभव तो बीआरएस के लिए भी है 24 सीटें हम्म, जीतना। हम्म। तो सबसे बड़ी पार्टी में तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस ही बन रही है, क्योंकि हाँ वो तो समाजवादी सही। पार्टी भी कहा 24 सीट जीतने के परिस्थिति में ममता है। बनर्जी ने तो कह दिया कि उनका जो कहा है हमारे लिए आदेश के समान है, वो तो एकदम हाँ, लपक लिया उन्होंने। हाँ, हाँ, वो तो लगभग ही लेगी ना। देखिए, हसरत सबकी है कि पीएम बनना है। वो हाँ तो मोदी बीच में है जो बनने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो खुद बहुमत लेके आ जा रहा है। वरना सही बात है। हसरत सबके अंदर है। और भगवान ना करे कभी ऐसा हो तो एक ही तराजू में कई बंदरों के हाथ में अस्तूरा आ जाएगा, ये पूरे भारत को अपना पीएम बनने के लिए। जो आपने, चूंकि आपको ज्यादा याद आता होगा, क्योंकि मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था जब अटल जी की 162 पे रुक गई थी गाड़ी, हम्म। और बंदरों के हाथ में आ गया था पूरा का पूरा वो अस्तूरा। कभी देवगौड़ा बने तो हाँ, चंद्रशेखर बने, कभी देवगौड़ा बने, इंद्र कभी कुमार गुजराल गुजरलवे बने। बनी। हाँ, हाँ। कभी गुजरलवे बनी। मुझे याद है लालू यादव का वो स्टेटमेंट कि और भोजपुरी में इसमें उसने मैं लोग। अभिषेक एक बात और आपको बता दूं कि जो जी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये कहती है कि अगर कभी कोई विपक्षी फ्रंट कभी बना है इस तरह का सत्ता के लिए, तो उसमें अगर एक ही बार बना जिसमें कांग्रेस नहीं थी, मतलब अगेंस्ट बिल्कुल। कांग्रेस ही बना ऑब्वियसली, 80 में। तो वो 80। कभी काम 89 में वीपी सिंह वाला, तो वो कभी कामयाब नहीं हुआ।
और जब इसके बाद अटल जी के अगेंस्ट विपक्ष एक हुआ, उसमें कांग्रेस इंक्लूड थी। तो लोगों का ये बिल्कुल। मानना है कि कांग्रेस को अलग रख के तो कुछ ऐसा किया नहीं जा सकता, ये तो तय बात है। नहीं, चाहे वो वो तय ममता बात बनर्जी की इसलिए भी कितनी है, भी सीट आ जाए, किसी की कितनी सीट आ जाए। तय इसलिए बात है क्योंकि फिर भी बुरे हाल में है कांग्रेस, लेकिन 50 सीटों में तो कोई संदेह नहीं है, 50 सीट के हाँ, आसपास तो अभी भी कांग्रेस सबसे लाने की खराब परिस्थिति। पोजीशन में 44 जने कितनी आई आई तो थी इनकी अभी पिछली बार, हाँ, 44। मैं वही कह रहा हाँ। हूँ कि 50 50 45 44 54 55 जो भी है, उतनी हाँ। सीटें तो आ जाएगी, भले 100 नहीं आएगी कांग्रेस की, ये बात सही है। हाँ। 80 भी नहीं आएगी, लेकिन 50 में तो मुझे संदेह नहीं है कि कांग्रेस लेके आएगी, तो सबसे हाँ, बड़ी मतलब पार्टी तो कांग्रेस ही बीजेपी के रहेगी। बाद सबसे बड़ा दल जो है वो बनने की तो उनमें है ही, अभी भी चाहे किसी भी पोजीशन में हो। अच्छा, बिल्कुल, इसमें जो बिल्कुल। है एक एक आजकल आप पता नहीं सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं नहीं, चिराग पासवान को बहुत शानदार सूट पहन के वो ओम बिरला बि के साथ घूम रहे हैं साहब केन्या जी, में, जी। हाँ, है मैंने ना? वो ट्वीट किया तो था कि एज़ एक्सपेक्टेड, ये भी हाँ। एक्सपेक्टेड लाइन पे है जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी आपके हाँ, साथ, हाँ, चिराग कि पासवान वाली। वो हुँ। चिराग पासवान एनडीए में अब ऑफिशियली वापस आ रहे हैं और उनको शायद वही कैबिनेट मिनिस्ट्री की कुर्सी देने की बात चल रही है जो कि रामविलास पासवान के पास थी, खाद्यान्न संरक्षण वाला जो विभाग है, हुँ, हुँ। तो वही वो उनको मिलने वाला है और वो खुश हैं। वो इससे होगा क्या कि वो अपने मंत्री बनते ही अपनी पार्टी का बिहार में जो है ग्राउंड पे और बेहतर ढंग से विस्तार कर पाएंगे। हुँ, तो हुँ, एनडीए हुँ। उनको पूरा मौका दे रही है और एनडीए का मन बहुत क्लियर है कि वो चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा भी उनके पाले में आ जाए और उसके बाद आरसीपी सिंह है ही और उसके बाद चिराग पासवान है ही, और ये 2014 वाली कहानी बन जाए पूरी। हाँ, ये फिर एक नया अलायंस चले। हुँ। और इसमें एक चीज क्या है ना कि अ, कभी भी बीजेपी ये नहीं चाहती कि अब नीतीश कुमार वापस रिवाइव करें। नीतीश कुमार का जो है वो डाउनफॉल स्वयं बीजेपी ने ताड़ लिया है और सोच लिया कि इसको जो है, यहाँ ताड़ने वाले शब्द से लोग ये ना समझे कि पीटना है, मैं बार बार रामचरितमानस पे चला जाता हूँ। ताड़ हुँ। लेना है मतलब यहाँ देखना भी भाँप होता है। लेना। हाँ, हुँ, भाप लेना। तो हुँ। इसको भी ऐसे सोचे, वरना कोई कह देगा कि हर्ष सर के शो में अभिषेक तिवारी मारपीट की बात कर रहे हैं। आजकल इस प्रकार की बातें चल रही है भाई, डरना हाँ। पड़ता है लोगों से। हाँ, 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 और बिहार में रह रहे हो भाई। अच्छा, नहीं मैं चलते-चलते एक एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा क्योंकि हमारी ट्विटर पर भी इसे लेके कन्वर्सेशन हुई थी, जी। कन्हैया कुमार को लेकर। हाँ, बहुत इंट कन्हैया कुमार जो है वो चल रहे थे 2 शेर और मैंने ये लिखा था कि भाई ये कैसे शेर हैं? एक तो गिरिराज सिंह खा गए थे एक को स्मृति हाँ, ईरानी खा गई थी, तो ये शेर काहे के हैं? हाँ, ये कन्हैया इस कुमार का क्या क्या फ्यूचर है कांग्रेस में और बिहार कांग्रेस में? देखिए कांग्रेस में तो सबके फ्यूचर ब्राइट है। जो भी बढ़िया चाट सकता है, उसके फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि कांग्रेस में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है सर। हाँ, खाली पड़ी है सब दूसरा सीट। हुँ, अ, कांग्रेस के अंदर फ्यूचर है, लेकिन एज अ सांसद या कोई विधायक के तौर पे भी मुझे अभी कन्हैया का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को हराना बहुत टेढ़ी खीर है, आप जानते हैं सर, 4.5 लाख वोट से आदमी जीता है, वो भी तब जब कन्हैया और आरजेडी जो है उनमें ये था। अब कल्पना करते हैं इन दोनों के, अब टोटल नंबर ऑफ वोट भी जोड़ लेते हैं, तब भी गिरिराज सिंह 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से सीट जीते हैं। उसमें सेकंड नंबर पे कौन रहा था वहाँ? वो तनवीर हसन रहे थे, वो आरजेडी के नेता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो ये बहुत, लग रहा है कि इस बार भी कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेगा। तो तनवीर हसन फिर क्या करेगा आरजेडी का? हाँ, ये बात तो सही है। अब तो गठबंधन हो गया है, पिछली बार तो कहानी कुछ और थी। अब तो एक ही पाले में आ गए हैं। हाँ, तो अब एक हाइपोथेटिकली चलिए मान लेते हैं कि तनवीर हसन हुँ, को सूली पे चढ़ा दिया इन लोगों ने, तब खेल और बदलेगा, तब तो और भी भस्त खेल होगा। तब वहां के जितने मुसलमान हैं वो जो है वो तनवीर हसन के बड़े तगड़े सपोर्टर हैं, वहां के मुसलमान बड़े तगड़े से, वो आदमी निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, मैं लिख के देता हूं, और तब भी 2.5 लाख 2 लाख वोट लेके आ जाएगा। वही पिछली बार वाली कहानी फिर हो जाएगी। कहानी फिर वही है, हुँ, भाग्य की बात होती है सर, अब क्या करें, नहीं लिखा है सांसद, जैसे नीतीश कुमार के भाग्य में पीएम बनना नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है। हुँ। हाँ, रवीश जरूर मधुबनी और इसमें लगातार कर रहे हैं कि भाई मधुबनी में भी आजकल माहौल बन रहा रवीश है, कुमार को मधुबनी। आप लड़वा के छोड़ोगे चुनाव?
नहीं, मैं कौन होता हूं सर? उनकी स्वयं की इच्छा है कि वो सदन में जाकर के नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। मैं कौन होता हूं उनको चुनाव लड़वाने वाला? खुल के गोदी मीडिया की तरह सामने आ गए हैं। गोदी मीडिया का जो हाँ, है हम लोगों के ऊपर एक्सपोज़ हो गए वो बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो। उनकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए। हमने पिछले शो में अपने वो दिखाई भी थी तस्वीर और जी। खुलेआम उन्होंने जो है कवरेज दी है भारत जोड़ो यात्रा को और यही नहीं, रवीश कुमार ने दूसरे मीडिया पर्सन्स से भी कहा है कि भाई आप भी कवरेज करो। हालाँकि बिल्कुल। इसमें अजीत अंजुम जैसे लोग जो हैं वो पीछे हट गए, 1-2 कवरेज करके, क्योंकि उन्हें फिर भी थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है कि भाई हमारे पे भी ठप्पा लग जाएगा कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं। लेकिन रवीश यानी कुमार तो पूरी तरीके से राहुल गांधी को हाइलाइट करने में लग गए हैं। अजीत अंजुम को ये समझ में आ गया कि यार मेरा कॉम्पिटिटर बन गया है रवीश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। हाँ, अब अगर सही बात। ये चुनाव नहीं लड़ता है तो मेरा यूट्यूब वाला कैरियर भी खतरे में है। हुँ। अभी देखिए ना, अभी कहानी तो बहुत बाकी है। अभी तो इनके आपस में सर फुटबॉल हैं, क्योंकि व्यूअरशिप उनको डर लग रहा है कि मेरा व्यूअरशिप तो रवीश लेके जा रहा है यार, हम क्या हाँ, करें? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, दोनों का कॉमन ही है सब कुछ ये सत्य हिंदी वाले और ये सब लोग इन पुण्य सबका परसून इनका एक ही दर्शक वर्ग है सबका। एक ही है। वो बस वही बात है ना कि इसी वजह से ये सारी समस्याएँ हो रही हैं। बोला कि चलो यार छोड़ो, मैं कम से कम बाहर रहता हूँ न्यूट्रल, कम से कम मुझे चुनाव के समय प्रोजेक्ट मिल जाते हैं अलग-अलग पार्टियों से, इसके चक्कर में वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो विधानसभा चुनाव कवरेज करने के लिए निकल जाते हैं ना, वो पब्लिक हाँ, ओपिनियन वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हाँ, बाकी का बिहार का जो किस्सा है अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, अभिषेक जी। बिहार और में तो हर हफ्ते एकदम इंटरेस्टिंग हाँ, किस्सा चल मुझे लग रहा रहा है। है कि इस पे हमें एक नियमित बिहार चर्चा एक अपना शो बना लेना हाँ, चाहिए कॉमन और उस पे हाँ, हाँ, किसी भी दिन फिक्स कर लेंगे और बिल्कुल, बिहार पे बिल्कुल, चर्चा लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। जय जय श्री श्री राम। राम। वैसे आपके दर्शकों को एक बात बताना भूल गया वो। हाँ, हाँ, बताइए। त्रिपुरा का हाँ। आ गया है और त्रिपुरा का मोस्ट प्रोबब्ली हम आपको एग्जैक्ट ओपिनियन पोल तो समय लगेगा, हुँ, लेकिन पहला ओपिनियन पोल 1-2 दिन में मैं आपको भेजूँगा। हमारी टीम वहाँ पे पहुँच गई है वहाँ पे। बिल्कुल तो ब हम उस पे चर्चा भेज करेंगे, मैं भी थोड़ी उस पे तैयारी कर लूँ, अभी देखते जी, हैं क्या सीन है। जी, जी। जय श्री राम। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।